यादव उनको वोट ना करता था, ना करेगा और ना भविष्य में करेगा। मेरा वोट नहीं है। 8 नंबर वार्ड की पार्षद है, उन्हीं का वोट नहीं। बड़ी छाती वीरों की, फलाना फलाना हीरों की। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विरोध करता हूँ। सरकार में एक भी ईंट नहीं लगी मैनपुरी के अंदर, कहीं भी बता दो आप। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिन पहले यादवों को गालियां दी गई हैं। मुलायम सिंह जी और बलराम सिंह जी, मुलायम और बाबू राम जी 7 बार विधायक रहे, वो 3 बार मंत्री रहे और यहाँ पर हमें 4 विधायक रहते करल में, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन में कोई सुधार। टाइटल में यादव दिखेगा, खान दिखेगा, अली दिखेगा, जहाँ से दिखेगा कि ये मुसलमान है, ये यादव है, उनके वोट काट दिए जाएंगे। हमें यादव है, हमारा वोट इनसे कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा वोट नहीं है। हमारे साल वोट चेयरमैन में हर चीज़ में डालते हैं। पर्ची निकाले नहीं दे बगैर दूसरा का है। मेरा नाम मनोज कुमार है, मेरे बाप का नाम रामनाथ सिंह है। हम यादव हैं, मेरा वोट नहीं है और हर साल वोट डालते हैं। ये बाबू पर्ची निकलवाओ। ये हर साल डालते हैं, मेरा वोट नहीं है। 8 नंबर वार्ड की पार्षद है, उन्हीं का वोट नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नाम क्या उनका? नीरू यादव। क्या चुनाव हो रहा है? पूर्व कोई विधायक चुनाव तो अनिल जी हैं। अनिल यादव तो बाबू राम जी के पुत्र हैं और वो तो पूर्व विधायक रहे हैं और उनका नाम नहीं है। ये हो सकता है, चलो उनका यहाँ पे ये शिकायत आ रही है। ये कौन सा बूथ है? यहाँ से मतलब ये वाले बूथ से आए आप? इस बूथ में कौन सा बूथ है? 72 नंबर बूथ में जा रहे अनिल विधायक का वोट नहीं है। मैं उनके घर पे गया, पता तो ये हालत है जबकि वोट अब मेरे घर में 5 वोट थे, 5 में मेरा मिसेस का है, न बच्चों का है न बहू का, जबकि बहू हमारी पार्षद है, 8 नंबर वार्ड से पार्षद है, जब उसका वोट नहीं है। नाम क्या हुआ पूरा उनका? नीरू कुमारी। किसी और को भी दिक्कत आ रही है क्या कि वोट नहीं है उनका? ये तो आप देखिए, मैं एक बार लोकेशन देख लीजिए, मैं कहाँ खड़ी हूँ। क्षेत्र पंचायत करहल मैनपुरी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पे जो बूथ है, वहाँ पर लोगों की शिकायत आ रही है कि जी हम हमेशा वोट डालते रहे। यहाँ तो बता रहे जी पार्षद जो है उनका खुद का ही वोट है। पार्षद का वोट नहीं, जब जिस वार्ड की पार्षद है वो दूसरे की क्या मदद कर सकती हैं? आप बताओ क्या मदद करेंगी? ये प्राइमरी है और जब उनका वोट नहीं है। बूथ क्रमांक 68 है। ये 68 की सबसे बड़ी दिक्कत है। ये जिला पंचायत ब्लॉक का ऑफिस है, उनके सामने यहाँ पे जनता स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल है सरकारी, है ना, और ये GGIC गर्ल्स कॉलेज है, उसमें भी है। वहाँ भी तमाम दिक्कतें, लोगों के वोट नहीं है, लेकिन पूरे वो तो 20 लोगों के वोट नहीं है। और बाबू ये चंद्रप्रकाश नाम का है ही नहीं, वोटर मिला ही नहीं हमें अभी तक। काजी मोहल्ले से अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला ना। ये क्या है आपका? ये आप हो? चंद्रप्रकाश और आप? हम डाल गए, इनका नहीं मिला। नहीं है। मामा जी है मेरे। चेयरमैन में क्या होता है, वार्ड मेंबर चुनाव आपने भी यूपी इलेक्शन में डाला था वोट विधानसभा में? कहाँ था आपका बूथ? यही था? तो देखिए दिखा रहे हैं, चंद्र प्रकाश नाम है इनका और इनका पिता का नाम मेवाराम। और ये जो है उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें ये वोट डाल चुके हैं, यानी 2022 में ही। और अभी 2 साल बाद इनका भी यहाँ पर इसमें नाम नहीं है। नाम क्या आपका? मयंक यादव। जो आप बता रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी और अदर पार्टियां ये कह रही हैं कि यादव वोट भी हमारा, मतलब हमें वोट दे रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिन पहले यादवों को गालियां दी गई हैं। आपने देखा होगा, माँ बहन की गालियां जिस पार्टी जो दे रही है यादवों को, सीधी सीधी हताशा उनको दिखाई दे रही है कि यादव उनको वोट ना करता था, ना करेगा और ना भविष्य में करेगा। और जो वोट कर रहा है वो यादव नहीं है। 4 दिन पहले आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाके मंच पे वोट अपील करवा रहे थे भाजपा के लिए, और 2 दिन बाद आप रात में गालियां दे रहे हो कि चौड़ी छाती वीरों की, फलाना फलाना हीरों की। ये स्वस्थ लोकतंत्र है क्या? और समाजवादी साथियों के ऊपर FIR करी जा रही है उसकी। तो लास्ट समय जो लिस्ट आती है तुरंत चुनाव से पहले, उस लिस्ट में नाम ही नहीं होते। उसके बाद संशोधन नहीं होता, उस लिस्ट में नाम काटे जाते हैं। टाइटल में यादव दिखेगा, खान दिखेगा, अली दिखेगा, जहाँ से दिखेगा कि ये मुसलमान है, ये यादव है, उनके वोट काट दिए जाएंगे। ये है भाजपा का सीधा सीधा। बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए वोट करते समय? हाँ ब्रो, करते क्या हो आप अभी? कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। क्या उम्र हो गई है? 22 22 हो गया। किया क्या है आपने? 20 कर चुके, 12 कर चुके, लेकिन बताएं फार्म डाला इस बार, वो भी लीक हो गया, क्योंकि बताएं इनका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि पेपर तो इन्हीं लोगों ने लीक कराया है। कई लाख फार्म डले थे, इन लोगों ने लीक कराया। वो पैसा किस में लगा? इलेक्शन में इनके। कितने लोगों के लिए बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पे वोट करने को? बेरोजगारी हर युवा के लिए बेरोजगारी मुद्दा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं हो आप लोग? होंगे, कोई तो एक आध तो होंगे। कार्यकर्ता तो ये है ना, जब सरकार से अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तो हर नौजवान विपक्ष का कार्यकर्ता बन जाता है। और एक जिम्मेदार नागरिक की ये
पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमेशा सरकार के विपक्ष में खड़ा होना चाहिए। सरकार की चापलूसी करके, चाटुकारिता करके देश आगे नहीं जाएगा। विपक्ष बताएगा कि कमियां क्या हैं, उन कमियों को सरकार दूर करेगी। 2014 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, बीजेपी जब पहली बार सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब हम बीजेपी के साथ थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, क्योंकि जो मुद्दे थे बेरोजगारी को, तमाम जो छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे, तो हम विपक्ष का कार्य करते हैं। हम ये नहीं है चाटुकारिता करें, हमें कोई सरकार से वो नहीं है सरोकार। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ के युवाओं के लिए। यहाँ पे तमाम लड़के, कोई बीटेक करके घूम रहा है, मैं खुद बीटेक करके सिविल इंजीनियर हूँ मैं, और बेरोजगार हूँ, नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। अब कुछ ना कुछ तो करेगा कोई ना कोई आजीविका के लिए। अब सरकार कह रही है पकौड़े तलिए, कौन सा रोजगार है ये? साक्षी जी बहुत सारे मुद्दे हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे जाता है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन नहीं है। मैं 150 वर्षों से ग्वालियर में हमारे परिवार के लोग पढ़ने जाते हैं, यहाँ कोई प्राइमरी एजुकेशन कोई क्वालिटी नहीं है। डिग्री कॉलेज हैं लेकिन सब नकल के सेंटर हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ के लोग गुजरात और तमिलनाडु जाने के लिए और दिल्ली जाने के लिए यहाँ से पलायन करते हैं, फिर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पर इंडस्ट्री लग जाती। यहाँ से मुलायम सिंह जी और बलराम सिंह जी, मुलायम और बाबू राम जी तो 7 बार विधायक रहे, वो 3 बार मंत्री रहे, और यहाँ पर हमें 4 विधायक रहते हैं करल में, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन में कोई सुधार नहीं है। मुलायम सिंह यादव गिना रहे हैं, सब गिना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उनके नाम नहीं ले रहे आप। मैंने तो सबसे पहले कहा, मैं सत्य बोलता हूँ। नरेंद्र मोदी नाम नहीं आया आपके मुंह पे, और योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ ही है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे नहीं कुछ किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्री नहीं आई, मैं बताता हूँ। इस एक्सप्रेसवे के किनारे अंतर्राष्ट्रीय मंडी किसानों के लिए अखिलेश यादव नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ, मैं इसमें विश्वास रखता हूँ कि चाटुकारिता की राजनीति करने से ज्यादा बेहतर है विरोध की राजनीति करना। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करता हूँ। सरकार में एक भी ईंट नहीं लगी मैनपुरी के अंदर, कहीं भी बता दो आप। बीजेपी की सरकार में एक ईंट अगर कहीं लग गई हो तो बीजेपी वाले लोग बता दें। ये जो भी यहाँ लगा है सिर्फ सपा सरकार का विकास है। कहना चाहूँगा, अभी चाचा जी ने कहा कि इंडस्ट्री नहीं लगी, 7 बार के विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री जी रहे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हैं। अगर जब तक नहीं कंप्लीट हो, इसीलिए हमारे अखिलेश भैया ने एक्सप्रेस वे बनवाया है। अगर 12 घंटे और 24 घंटे अगर दिल्ली से आने में किसी को लगेंगे तो इंडस्ट्री को यहाँ कोई मतलब नहीं है। अगर अगली बार अगर अखिलेश भैया आते हैं तो ये मैं वादा करता हूँ कि हमारे भैया इस बार इंडस्ट्री भी लगाएंगे और बहुत सारा विकास कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय ये बात नहीं है, इतने दूर तक एक्सप्रेसवे बनाने के बाद हार गए थे। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, अब आएंगे तब करेंगे। जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार करती ही नहीं है। यहाँ पर जो है, जो जिंदा है अब सो लगवाओ। 10 साल इंतजार हो गया, 10 साल और 7 साल प्रदेश के 17 साल का इंतजार पूरा हो चुका। अब कौम इंतजार नहीं करेगी, पलटेगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 10 साल का उनका कार्यकाल हो गया, 5 साल के लिए और मांग रहे हैं कि साहब 15 साल हो जाएं। और अग्निवीर योजना 4 वर्ष के लिए जो जवान शहीद हो रहे हैं, जो मर रहे हैं देश की रक्षा के लिए, उनकी नौकरी 4 वर्ष के लिए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 साल मांग रहे हैं। भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? हैं? आप 4 साल ही लायक थे, आप 15 साल क्यों मांग रहे हैं भाई? ये इसलिए यहाँ पर इतने लोग भारतीय जनता पार्टी आपको दिखा पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। यदि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी सरकार होती तो ये लोग नहीं होते, शायद मैं अकेले ही होता, है ना। इसलिए ये ऐसी बात है। बीजेपी की सरकार है भाई, बीजेपी की सरकार है। जिला मैनेजर हमारे आएगा ही ना, पाकिस्तान और मुसलमान हमारी सरकार आई है। जिस तरह 2022 में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेम्पू तो हम चला ही रहे हैं, टेम्पू तो चला ही रहे हैं, तुम तो हो गुंडा। सुनो, जिस तरह से 2022 में यहाँ पर बोला था कि आप एक विधायक को नहीं एक सीएम को चुनेंगे, यहाँ जब विधायकी लड़ी थी विधानसभा 110 करल में, कन्नौज में क्यों नहीं कहते कि एक सांसद को वोट दो, एक प्रधानमंत्री को वोट दो? क्योंकि इन्हें खुद पता है प्रधानमंत्री बनेंगे ना, ये शब्द बोल ही नहीं रहे। किसके लिए? अखिलेश जी के लिए। साक्षी जी, मोदी एक फकीर है, मोदी एक फकीर है। आपके लिए मुद्दा क्या है? मंगलसूत्र मुद्दा है। मेरा मुद्दा, मेरे घर 5 लाख का मकान बना खड़ा है, पापा के खाते में पैसे आते हैं और बहन निष्पक्ष लगी है। मुद्दा जब सब कुछ फ्री है, राशन आ रहा है, और क्या है? पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 साल 6 महीने कोई MP MLA रह ले तो पूरी जिंदगी पेंशन का हकदार होता है, और एक कर्मचारी कोई भी है 25, 30, 35 साल तक अगर सेवा देता है तो वो पेंशन का हकदार नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में पेंशन आ रहा है और उससे सरकार पलटेगी। पेंशन का मुद्दा
जी आप भी कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे? आपका नाम क्या हो? ओमकार सिंह यादव। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? अब जय बोलो चाहत कहीं कुछ है ना ही, न तो मोदी ने करो और न जोगी ने करो कुछ। यहाँ सपा सरकार आए तो सब लोग चैन में हो जाएंगे बस। ये लेकिन सुनिए, ये इलाका तो लेकिन सपा वालों का ही है, तो सपा वाले तो हैं ही बेचारे। तो यहाँ पे विकास हुआ आपके हिसाब से? एक झंडा अबे बस्ता फेंक दिया सपा वालों का, बताइए। अरे यहाँ फेंक दिया करें और कर रहे हैं यहाँ जब नहीं भाजपा वालों ने फेंका है, डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। भाजपा वालों ने फेंका है जी, जबकि कभी ऐसा नहीं हुआ। जब सरकार रही है भाजपा वालों को जो है बिस्तर लगा के बैठा लगे, बैठिए आप वोट डालिए। अब वहाँ सपा वालों को फेंक के उस सड़क पे फेंक दिया। ये यहाँ पर किसकी गुंडागर्दी है? लोग 7 बजे के बाद करते निकलते नहीं थे। किसकी है? ये जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है और ये आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी गुंडे लोगों की पार्टी है, गुंडाई करती है, इसको आप क्या बोलते हैं? अब हाल मालूम पड़ जाए, अब यही मालूम पड़ जाए यहाँ इस्लामिया बोर्ड में मालूम पड़ जाए गुंडागर्दी किनकी है, गुंडागर्दी किनकी है। इस्लामिया कॉलेज में पहुंच जाओ मालूम पड़ जाए गुंडागर्दी किनकी है। त्रिपुरा में देखा आपने कितना नंगा नाच हुआ वहाँ पे? त्रिपुरा में कितना नंगा नाच हुआ बस। और यहाँ मणिपुर में मैडम तो यहाँ पर अपहरण होते थे, मेरे अपहरण की योजना बनी, चूंकि मैं सक्षम था, चूंकि मैं सक्षम नहीं कर पाया कोई अपहरण, चूंकि मैं सक्षम था, मैं ब्राह्मण था और इनकी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं पंकज चतुर्वेदी हूँ। किसी अच्छा, आप ब्राह्मण, बस एक बात बताइए, आप ब्राह्मण हैं, कल जो वो अखिलेश यादव एक मंदिर में गए, उसके बाद जो वहाँ पे धुलाई की गई, वो आपको सही लगता है करना? नहीं, देखिए ये नाटकबाजी नहीं है, ये नाटक है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होता, नहीं मैं नाटक के खिलाफ हूँ। ये राय अगर करा रही है, ये सत्ता, ये तानाशाह सत्ता एहसास करा रही है, रोज जाना चाहिए था। और मंदिर में जाने पर धुलाई होगी। मैंने अपना बंगला छोड़ा तो भी शुद्धिकरण करेंगे गंगा जल फेंक के, तो ये क्या तरीका है? इसलिए कि वो ओबीसी हैं। और गंगा जल इतना अमृत भी नहीं है, गंगा जल तो गंगा जल है, वो अमृत नहीं, मुझे नहीं मालूम। वो गंगा जल लाए थे, वो गंगा जल लाए थे कि हैंडपंप का पानी लाए थे, उससे नहीं शुद्ध होता, उससे कर्मचारी हो क्या के लिए? वो गलत, मैं नगर पालिका इस मामले में इनके साथ मैं गलत बात नहीं कर सकता, रोही ऐसी राजनीति नहीं करता, वो गलत है। वो हैंडपंप का लाए थे। बिस्तर है, हम मस्जिद में नहीं जा सकते, बिस्तर है, टोपी वाला टोपी लगा के हमारे मंदिर में नहीं आएगा, तो आएगा तो हम 100 बार शुद्धिकरण करेंगे। अखिलेश यादव, जब आप साथ में आएंगे टोपी वाले, हमारे वंशज श्री कृष्ण भगवान। आप अगर हाँ, मैं यही बोलने वाली थी, इतना ही है, इतना ही है। एक सेकंड, फिर तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम जो जितने कार्यालय, एक सेकंड सुनिए, फिर तो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी शुद्धिकरण करना चाहिए। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, पहले यूपी की सरकार में मोहसिन रजा मंत्री भी थे, फिर तो पूरे उसको जो है ना आपका केवल गद्दार हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, केवल शाहनवाज हुसैन गद्दार हैं, केवल तीर चलने वाला है, बस जो लोग केवल इसी में खुश रहते हैं। यहाँ लोकल में है ना, तीर चलेगा, भगवान श्री राम का तीर चलने नहीं, शूद्रों के ऊपर और दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर तीर चलेगा, और बुलडोजर चलेगा सिर्फ उन्हीं के ऊपर। भगवान राम की बात को लेके ये बात ये कहते हैं, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके बारे में जो कह रहे भगवान हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो भगवान कृष्ण भी भगवान थे, और यादव उनके वंशज हैं। अरे तुम लोगों ने किया ही है जे, इनके साथ धोखा होता है। समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद, अजीम भाई तुम बैठ जाओ मेरा भाई आ रहा है, सलीम शेरवानी बदायूं तुम बैठ जाओ मेरा भाई आ रहा है, गुड्डू जमाली आजमगढ़ तुम बैठ जाओ मेरा भाई आ रहा है। इनके साथ धोखा हो रहा है, ये लोगों की आंखें नहीं खुली है, ये गुलाम है उसके। आपने कितनी टिकटें दी, इन्हें गुलाम बता रहे हो? आपकी पार्टी ने हम टिकट नहीं देते, डायरेक्ट नेता बनाते हैं, डायरेक्ट नेता बनाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और असीम रजा हुसैन कौन है? असीम रजा जी, दानिश आजाद अंसारी जी भारतीय जनता पार्टी में राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हम डायरेक्ट नेता बनाते हैं। वो क्या महिलाओं का मंगलसूत्र नहीं छीन लेंगे? डायरेक्ट नेता जब बना देते हो तो एक सेकंड, जब आप डायरेक्ट नेता बना देते हो तो वो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र नहीं छीनते? बाबा जी की सरकार में बुलडोजर तैयार रहता है, यहाँ हमारे भी बुलडोजर नहीं, मंगलसूत्र की बात करो। हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र वो नेता बनने, मंत्री बनने के बाद नहीं छीनते। हमारे यहाँ आके इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हंटर पहले हम पे चलता है। गलत बात है ना? गलत है, वो गलत है, वो समझते हैं। मंगलसूत्र की बात बोलना गलत है कि नहीं? ऐसे भारतीय जनता
पार्टी के सपोर्टर हैं, ये बोल रहे कि गलत है। मैं यही बोलना चाह रही हूँ। मैं मध्य प्रदेश का लाइव एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, मैं लोकसभा अपनी कर्मचारी परिषद का, मैं वहाँ का एम्प्लॉय था पार्लियामेंट हाउस का, मैं लोकसभा कर्मचारी परिषद का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। लेकिन मैं गलत बात करता हूँ, मैं गलत बात का विरोध करता हूँ। इस तरह की छोटी राजनीतियों से, निम्न प्रतिशत की से हर नेता को बनना चाहिए, भाजपा का हो चाहे कोई हो। क्योंकि जब मंगलसूत्र की बात आएगी ना, तो लोग फिर बोलेंगे कि वो जो है प्रज्वल रेवन्ना जिसको भेज दिया 3000 उसके वीडियो आए, वो किसका मंगलसूत्र छीन रहा था। ये गलत है, गलत जीत का गलत है। राजनीति सब लोगों को ऐसी बातों से बचना चाहिए। छोटी राजनीति कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट डालें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। ऐसे लोगों की आप बलात्कारियों को वोट डलवा के बोलने से सिद्ध नहीं हो जाता है जी, ये लोग कुछ नहीं बस समझ रहे, हमेशा ऐसी राजनीति करते रहे, वही पॉइंट पकड़ पाते हैं। प्रधानमंत्री जी 70 साल क्रॉस हो चुके हैं, बहुत वयोवृद्ध है, हमारे आदरणीय हैं। 10 साल कार्यकाल हमने उनको दे दिया, हम उनसे और ज्यादा मेहनत नहीं करवा सकते। पहले का कृत्य है, सम्मान करते हैं, इस बार उनको घर बैठाने का काम करेंगे। 2 दिन पहले का कृत्य है। आपने मैनपुरी में जिस तरह देखा, किसने में सभा के बाद मंच को तोड़ दिया, पत्रकारों को मारा, वहाँ पे किसने, हाँ वीडियो है, गाली दिखाओ, दिखाइए, सोशल मीडिया में चलाया है, वीडियो दिखाइए, वो सोशल मीडिया में चलाया, आप वीडियो दिखाइए। में और जिस तरह मैनपुरी में आपने देखा, ठीक है, महाराणा प्रताप का भाला छीन के उस पर झंडा लगा देना, जो जिस पार्टी के देखिए ये गलत बात है। घोड़े पे चढ़ना, ये मूर्ति जो लगी हुई है वो किसी पार्टी के आदमी, उस पर चढ़ना गलत है, और भाला तोड़ दिया, ये गलत काम है। मूर्ति लगवाई किसने थी चाचा जी? भारतीय जनता पार्टी सरकार में जयवीर सिंह जी ने, जो यहाँ से आज चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, जो पार्टी नारी शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, उस पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का यूज कर रहे हैं। करल में जयवीर है, मोदी एक फकीर है, मैनपुरी में जयवीर है, मोदी एक फकीर है, और मैनपुरी कितने 200 500 चाचा 500 मिले थे कि 200 मिले थे जय नारे के? काय के मिले? समाजवादी पार्टी पर ये गलत बात को गलत भी बोल रहे हैं, ये इनकी बात आपको माननी चाहिए। ये नहीं होता कि हम गलत हो, हम ही आप सही कह रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो गलत बात को भी गलत बोल रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, वरना किसकी हिम्मत है? इसलिए मुझे करल में पहचाना जाता है। समाजवादी पार्टी मुझे 10 करोड़ अरब है खरीद नहीं सकती। मोदी एक फकीर है, मैनपुरी में जयवीर है। सबसे पहले मोदी जी आदरणीय जसोदा बहन का मंगलसूत्र वापस करें और 3000 महिलाओं के प्रज्वल रेवन्ना से मंगलसूत्र वापस कराएं, उसके बाद ये बात हो। साक्षी जी, मैं किसी भी चुनाव में किसी पार्टी का अन्न नहीं खाता, भाजपा का तो खाता ही नहीं, मैं किसी का नहीं खाता, ये सब होता है। उनका वापस करें, कम से कम प्रतीक यादव को भी तो बेटा मान लो, आधा हिस्सा दे दो सेपई का। एक फकीर है, दूसरे की तो कह लेते हो, प्रतीक यादव को आधा। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, यादव को आधा हिस्सा दो, ठीक है। परिवार वालों का दर्द समझ सकते हैं। सरकार में बे औलाद बैठे हुए हैं जो लोगों का दर्द नहीं जानते, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं। इस बार आपके हिसाब से मोदी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं आ रही है मैडम। आपके हिसाब से मोदी की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आपके हिसाब से मोदी की दोबारा सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, मैं बहुत साफ बात कहता हूँ, मोदी सरकार आ रही है, लेकिन 400 पार नहीं हो रही मैडम। मैं कहता हूँ 400 पार हो भी नहीं पाएगी। कहाँ? वही मैं कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। कितनी मैं ऐसा ज्योतिषी नहीं हूँ। फिर भी आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 360 प्लस। मैं कहाँ से आ रही है? आप देख नहीं रहे हो, ये लहर चल रही है, इसलिए आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह इतनी पूरी सीटें उनके पास, हर जगह। हाँ, इसलिए आ रही। मैं बताऊँ, इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी वोटर डालने नहीं जा रही। मुसलमान जाएगा नहीं डालने, लठिया तोड़ देंगे, मारने डालेंगे। अरे धमकाया जाएगा नहीं, वो किया जा रहा है, लोग उठा लिया जा रहा है। ईवीएम हैंग हो रही है, ये अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं इस मामले अखिलेश जी का समर्थन करता हूँ। कोविड शील्ड लगा के जिन लोगों को हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, वो मरे हुए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये भारतीय। आपने कौन सी वैक्सीन लगाई? जी, कौन सी वैक्सीन लगवाई आपने? मैंने वैक्सीन कोविड लगवाई, कोविड की वैक्सीन। कोविड। प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों हट गई? वो फ्री वैक्सीन। मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी वाले मुसलमानों को धमका रहे हैं मैडम। भारतीय जनता पार्टी ने कूटनीति पढ़ी है, विदुर नीति पढ़ी है, चाणक्य नीति पढ़ी है, और अब तो मोदी की नीति है। एन प्रकार ने कैसे भी सरकार बनना चाहिए। शिक्षा नहीं है, सरकार में कटोरा आ जाएगा हाथ में। मैडम कटोरा नहीं आएगा, लेकिन मैनपुरी में जो करैल विधानसभा, यहाँ पे लोग बिल्कुल रोजगार नहीं है,
बेरोजगारी कितनी है पता है आपको? मुसलमानों की पसंद है। हाँ, फिर कितना रोजगार दिया सरकार ने? रोजगार सरकार दिया, मैं अगली बात नहीं आता, लेकिन लोगों ने क्या नौकरियां सरकार पे बात क्यों नहीं करते? मैं कर रहा हूँ। की नौकरी दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भाजपा सरकार युवाओं की नौकरी खा गई, संविदा पर आ गई, 10 बीटीसी वालों की अभी तक कोई vacancy नहीं निकाल रहे। अग्निवीर को कितना पैसा मिल रहा है? मैं सही कह रहा हूँ मैडम, साक्षी में कहिए, आप सब सुन लो, मेरे कितना सत्य कहने वाले नहीं है। मैंने समाजवादी सरकार की मैं भी ऐसे ही आलोचना की थी उनकी। इतना सब आप समाजवादी है, पर ऊपर डर की वजह से भाजपा ही दिख रहा है। नहीं आप तो मुझे पता नहीं था। देखिए नहीं अब इनकी कुछ मजबूरियां हैं जो नहीं कह पा रहे। नहीं ऐसा नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता कि कह तो रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या हिम्मत चाहिए? साक्षी बहन ऐसा नहीं है कि हाफ कांग्रेस हूँ, हाफ सोशलिस्ट हूँ, शकल से वरिष्ठ हूँ, अकल से गरिष्ठ हूँ, ऐसा नहीं है। इतना सब आप मुद्दे बता रहे हैं, उसके बाद भी क्यों फिर मोदी की जय जयकार कर रहे हैं? फिर तो कुछ होना चाहिए ना कि सरकार बहुत जरूरी है। मोदी आएगा तभी इस देश में कठोर फैसले लिए जाएंगे। कटोरा आएगा हाथ में, कठोर फैसले लिए जाएंगे। क्या आप इसलिए तो नहीं मोदी का सपोर्ट करते कि आपको ऐसा लगता है कि वो तो जीतने ही वाले हैं? ऐसा नहीं है। उस देश के लिए बहुत जरूरी है। जो धारा 370 थी, राम मंदिर था, ऐसी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो देश में बहुत आवश्यक है। अच्छा, धारा 370 से याद आया, कश्मीर में भाजपा फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही कि अभी भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक तरफा चुनाव जीत ले। 370 हटाया। लोकतंत्र की हत्या है तो है। राजनीति में सब जायज है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिटिक्स एंड लव आल्सो। आई वाज पॉलिटिक्स के लिए हुआ ये आप मानते हैं? सारी चीजें पॉलिटिक्स के लिए। Actually, I accept this. I was not saying love because you are here and you are my छोटी बहन है ना। Okay, thank you very much. नहीं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी इस बार, खुलेगी। मोहब्बत की दुकान हर घर में खुलना चाहिए, हर मोहल्ले में खुलनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ, लेकिन राजनीतिक मोहब्बत की नहीं, ये सोशल मोहब्बत होना। मैडम इनसे पूछिए आप, ये बहुत वृद्ध हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, इनसे आप ये पूछिए, करेल है ये गंगा जमुना तहजीब की पेशकश मिसाल रही है हमेशा। यहाँ पे हिंदू मुस्लिमों ने साथ में त्योहार मनाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई हमारे घर पे दिवाली मनाते हैं, इनके यहाँ ईद होती तो हम जाते हैं। और आज यहाँ भाइयों को आपस में लड़ाने का कार्य कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। बात बड़ी है सिंपल, मैनपुरी में डिम्पल और कुछ नहीं। मैनपुरी में डिम्पल। भाई हम चाहते वोट एजुकेशन पे, रोजगार पे, इन सभी मुद्दों पे वोट पड़ना चाहिए। और माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा देश मजबूत होगा और एजुकेशन मिलेगी, सभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो इस सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। हम सब रोजगार के लिए भागते फिर रहे हैं, अपना शहर छोड़ के। रोजगार मुद्दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रोजगार होना आप फिर गोमांस पे आ जाते हो। अरे मैडम, तो मैं सत्य बोलूं, मैं सत्य बोलूं क्या? रोजगार क्यों नहीं है? आप रोजगार भी होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक, दुबे जी जैसे कार्यकर्ता तक ना रोजगार पे बात नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? पता नहीं, मेरा तो हो गया, मेरा बेटा है, मुझे तो मालूम है, मैं तो बहुत ठीक जगह रहा हूँ, मैं तो मेरी उसकी नौकरी लग जाएगी। इन लोग कहना चाहिए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, कुछ कहो। रोजगार मुद्दा है, एजुकेशन सही नहीं है, सही होना चाहिए। जी, आपके बेटे की लग गई जॉब? जब चाहे तब वो राष्ट्रपति लग गई, पढ़ रहा है, वो राष्ट्रपति बनने जाएगा। नौकरी जब जाए तब 2 साल बाद वो राष्ट्रपति बन नौकरी कर रहा होगा। किसमें? राष्ट्रपति बन में। राष्ट्रपति भवन में वैकेंसी निकली नहीं पहले ही? मुझे मालूम है कि वहाँ वैकेंसी निकली नहीं, पहले ही नौकरी मिल जाएगी। हाँ, मैं मेरी तगड़ी सेटिंग है इनकी। पहचान है, सही है। मैंने तो हाँ, मैं सोर्स से काम पूरा, ये सोर्स से सबको मैं बता, सोर्स है। मुलायम सिंह जी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में 20-20 हजार रुपए लेके ये जाएगा, सोर्स कट जाएगी आपकी। डोंट वरी, आई एम नॉट वरी, डोंट वरी। इनके बेटे की नौकरी लग जाएगी, इसलिए इनको रोजगार मुद्दा नहीं, इनके लिए होना चाहिए। चाचा दिल पे हाथ कौन रखे करेगा बात? क्यों नहीं, जब आप बात ही नहीं करोगे रोजगार की तो कैसे आएगा इनको? रोजगार मुद्दा होना चाहिए। ये 10-10, 20-20 हजार रुपए जो मिल रहे हैं संविदा पर, ये नहीं हो चाहिए। इन युवाओं को आगे आना चाहिए। अरे ये करेंगे दिल पे। चलो इनको घेरो मत, इकलौते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बोल दो। समाजवादी पार्टी सरकार में 20-20 हजार रुपए लेके सिपाही की भर्ती होती थी, लेकिन रोजगार तो मिलता था। अब रोजगार नहीं मिल रहा मैडम। अब पैसा नहीं। अरे चाचा जी, सबका हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या सैफई मेडिकल कॉलेज में आप कभी इलाज कराने नहीं गए? सच बताना। अंतरात्मा अगर देखिए, हाँ, जिसका जमीन जो आदमी वही जिंदा। मैं थोड़ा बीमार होता हूँ, मैं, मेरे नौकर, मेरे सजार, मेरे मित्रगण या केशव जी कराते थे, सक्सेस कराते, उसके बाद में नहीं, मैं एम्स जाता हूँ। अटल जी के भतीजे रसिक बिहारी वाजपेयी। एम्स में जाते हैं आप? ऑल इंडिया किसने बनाया? अटल जी के, अरे वो तो इंदिरा गांधी टाइम भरा हुआ है।
अटल बिहारी वाजपेयी के रसक बिहारी वाजपेयी मेरे मित्र हैं। आप सबसे कह रहा हूँ मैं ले जाऊंगा उनको। भूख लगे शौचालय जाओ, स्वास्थ्य खराब हो शौचालय जाओ, खुले में नहीं जाओ, चिकित्सा की उसकी शिक्षा की जरूरत हो शौचालय जाओ, तब अस्पताल जाओ, तब अस्पताल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ऐसा कभी कोई किचन में लैट्रिन नहीं करता, लैट्रिन में किचन नहीं होती, प्रॉपर जगह जाओ। एक्सप्रेस वे में आगरा कितनी बार गई चाचा जी? आगरा कितनी बार गई एक्सप्रेस वे में? करेल ग्वालियर प्रधानमंत्री जी ने कोविड शील्ड का बहुत अच्छा प्रचार किया था, आप वहाँ से अपनी फोटो क्यों हटवा ली? जहाँ मेरे सोर्सेज होंगे, जहाँ मुझे पहचाने के जो कहेगा आइए वेलकम चतुर्वेदी जी, मैं आपका इलाज करूंगा, वहाँ जाऊंगा, मैं सेवा इलाज में लगूंगा, मैं क्या लगूंगा? मैं वो चतुर्वेदी हूँ जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैबिनेट सेक्रेटरी चतुर्वेदी चतुर्वेदी हुआ। मैं वो चतुर्वेदी हूँ जो उत्तर प्रदेश का पहला डीजीपी चतुर्वेदी था। मैं नाम नहीं माना, आप पता कर लेंगे। मैं वो चतुर्वेदी हूँ जो शंभूनाथ चतुर्वेदी आगरा से हुए। मैं वो चतुर्वेदी हूँ जो एटा से रेल मंत्री चतुर्वेदी हुए। मैं वो चतुर्वेदी हूँ जो नीरज चतुर्वेदी 3 बार विधायक रहे। मैं वो चतुर्वेदी हूँ, बाप का सतीश चतुर्वेदी। आप अपना सरनेम कितना ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं। हाँ, मैं क्योंकि चतुर्वेदी ब्रिलियंट होते हैं। इतना मैं चतुर्वेदी उससे ज्यादा दिखा रहा हूँ। जैसे जितना यादव दिखाते हैं ना मुलायम सिंह जी अगले दिन, उससे कहीं बहुत अधिक। वो अगर यहाँ पर है एहसास दिला रहे हैं। वो जो कह रहे हैं जैसे यादव यहाँ पर जब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, इन सब लोगों के सामने जब यादव बहुत उछलते हैं और यादव अपना दिखाते हैं, तो आज की सरकार में मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं चतुर्वेदी ब्राह्मणों को यादवों ने हमेशा सम्मान दिया है। हमारे जो वंशज श्री कृष्ण भगवान आदरणीय, उनने अपने सुदामा मित्र को कहां से कहां पहुंचा दिया। हम तो ब्राह्मणों को सम्मान देने का काम करते हैं। होते हैं चतुर्वेदी मैडम, मैं सम्मान देने का कार्य करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के यादवों का नाम गिनाएगी तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं। अगर मैं चतुर्वेदियों के नाम गिनाता रहूंगा तो मैडम सुबह से शाम हो जाएगी, ये चुनाव निकल जाएगा। आप जाइए कहीं देखिए, आप लेट हो रही होंगी। सिर्फ खानदान वालों के नाम पड़े। सपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। सपा के अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट से कोई नहीं जीतेगा, ना आज तक जीता है। मैडम मैनपुरी लोकसभा में कभी कोई आदमी लोकल जीता ही नहीं, कोई लोकल नहीं जीता। बलराम सिंह जी इटावा के, मुलायम सिंह जी इटावा के, डिम्पल जी इटावा के। क्या कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा कि उनके ऊपर विश्वास दिखाते हैं। ये जमीन जो है, ये हमारी मैनपुरी जमीन बैकवर्ड है, ये फर्टाइल नहीं है, यहाँ पे लोग निकलते नहीं है। बैकवर्ड है इस वजह से। हाँ, पॉलिटिकली बैकवर्ड है। एक मिनट, आप बाहर का बता रहे हैं कि बाहर के प्रत्याशी यहाँ पे आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैनपुरी लोकसभा का चुनाव है। मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत ही जसवंत नगर विधानसभा सैपई गांव आता है, जिसका वो वोट डालते हैं, वोटर है पुराने। और तो आपके प्रत्याशी, वो मैनपुरी का नहीं है मैडम। अरे मैनपुरी लोकसभा तो मैनपुरी है। ऐसा सब हिंदुस्तानी हमारे हैं, लेकिन मैनपुरी में कोई लोकल मैनपुरी का रहने वाला आज तक सांसद बना ही नहीं। मैडम, आपके प्रत्याशी जो माननीय, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री गुजरात से फिर बनारस क्यों आए हैं लड़ने के लिए? फिर बाहरी हो गए, पर उनको चुना ही ना बनारस ने। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना मैडम, एक बायोलॉजी का वो है स्लोगन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो जो सर्वाइव करेगा वही होगा। तो क्या वो गुजरात में सर्वाइव नहीं करते क्या? वो कर ही लेते, पर वो उन्होंने चुना यूपी का बनारस। तो कहने को तो वो भी वहाँ के लिए बाहर ही हो सकते थे, पर बनारस ने उन्हें एक्सेप्ट किया ही ना। बहुत बड़ी एक कहानी है कि जो ये दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है, तो चलो हम भी चल के देख लें। ये बात है। गुजरात से नहीं जा पाए। ये डर कहीं ना कहीं आपको यूपी में ले आया ना। और आपका जो मौजूदा प्रत्याशी है वो फिरोजाबाद लोकसभा का है, और हमारी डिम्पल भाभी मैनपुरी ही लोकसभा की प्रत्याशी है। प्रत्याशी आपका भारी है, ना कि हमारा। आप चतुर्वेदियों का इतिहास बता रहे थे। अगर आपने चतुर्वेदियों के इतिहास की जगह अगर देश का इतिहास पढ़ा होता, तो आपकी तरह ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये देश गर्त में नहीं चला जाता। आपकी जीडीपी मैडम, जीडीपी पे बात करिए, नेशनल बॉन्ड्स पे बात करिए, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे बात करिए, मैं देश के 3 प्रांतों के 5 बहुत बढ़िया ऑफिसों में लाइब्रेरी रहा हूँ। मैंने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पढ़ी है। आप किसी सब्जेक्ट पे बात कर लिए, सबका थोड़ा बता दूंगा। बंद वक्तों वाली कर रहे हैं ना। हिस्ट्री तो मैंने इंटरनेशनल हिस्ट्री पढ़ी है, एमपी की पढ़ी है, यूपी पढ़ी है। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई किस सन में की थी? मैंने 82 में बीएससी किया, 84 में एमएससी किया, 85 में बीलिप किया, मैं 86 में हमने 86 में की सरकार में जॉब मिली है। नहीं
86 में मैंने एमडीप किया, उसके बाद पीजी डिप्लोमा प्रधानमंत्री पर्सनल मैनेजमेंट किया, उसके बाद नेशनल आर्काइव किया, उसके बाद मैंने मलियाबाद से कृषि का कोर्स किया, उसके बाद में काफी पढ़े लिखे हैं मेरे के सामने कोई नहीं है। अब मैं बात करूंगा तो इतनी पढ़ाई लिखाई किसके समय में कर लिया? किसकी सरकारें घूम रही थी जब आप पढ़ रहे थे? सरकार है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, दिल्ली में राजीव गांधी की थी सरकार, और उत्तर प्रदेश में भी उस समय ये युवा बेचारा अगर ये बोल रहा है कि हम पढ़ लिख के एकदम खाली बैठे हैं और हमको नौकरी नहीं मिली, तो इनका हक है ना ये पूछना। मैडम कांग्रेस की पेंशन मिल बीइंग ब्राह्मण ये भी नहीं मिल रही है। बीइंग ब्राह्मण ये यादव हमसे नफरत करते हैं, या मेरे मोहल्ले कुछ लोग हैं, मैं फ्री इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाता हूँ। जब मैं 91 में यहाँ पे रिटायर होने के मूड में आया तो मैं 172 बच्चों को फ्री पढ़ाता था, लेकिन यादव नहीं आते थे, पंडित जी के नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चे भैया इनसे जाके भेजने के लिए तैयार हूँ, आप टाइम बता दो, आप टाइम बता दो, आप सिर्फ टाइम बता दीजिए सर, और मैं आपके मोहल्ले का ही रहने वाला हूँ सर। आपको बता भी होगा 6 घंटे फ्री रहता हूँ। अपना नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए। आप सिर्फ टाइम बता दीजिए, मैं अपने बच्चों को भेजूंगा। आप टाइम बता दीजिए, मैं अपने बच्चों को भेजूंगा। 4 बजे से 8 बजे तक मैं फ्री रहता हूँ। यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये आपके बच्चों को मिलेगा, और मेरे स्टूडेंट जो है सुनिए 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 सैफई में एक सुनिए, ये मैम ये सपा का गढ़ है। हमारे यहाँ घर में अगर कोई बीमार होता था, अगर हम मैनपुरी ले जाते थे तो वो 4 घंटे में मैनपुरी पहुँचता था, रास्ते में डेथ हो जाती थी। ये विकास किसने करवाया? पंकज चतुर्वेदी नहीं, ये मुलायम सिंह ने करवाया। उनकी सरकार में 18,000 बच्चे भर्ती हुआ था, मायावती की सरकार में निकाल दिया गया, उन्होंने केस किया, बच्चों को बहाल करवाया, कितने बच्चे मरे, उसके बावजूद मुलायम सिंह ने बहाल करवाया। अभी ये भर्ती हुई है, ये सारे बच्चे भर्ती कैंसिल करा दी गई, कितने बच्चों ने फांसी लगाई, कितने मरे, आप बताइए मैम। हमारे लिए जिसने किया हम तो वो करेंगे। आप अपना एड्रेस दीजिए, इनको फोन नंबर दीजिए इनको। मेरा फोन नंबर 94 10 27 है, 94 112 27 है। देख लो, मेरा चेक कर लो, घर सही है। और सब जानते हैं मेरे स्टूडेंट दो, अभी एक पत्रकार यहाँ खड़ा हुआ है पंकज 94 10 27 के आगे तो बताओ। 94 10 94 102 712 45 नंबर लिख ले, इनको नंबर लिख ले। ये मेरे घर पास इनको बताया मिलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। सवेरे चाचा आपके लिए एक छोटी सी मेरी निवेदन है। चाचा आपसी मतभेद छोड़ के एक मेरा निवेदन है, एम्स तक मत जाना, का स्वास्थ्य खराब हो साहब निपट जाओ, बहुत दूर है दिल्ली, यहाँ पे सैफई नजदीक है, स्वास्थ्य आपका कायम रहेगा, आप सलामत रहे, हम यही दुआ करते हैं। देखिए चतुर्वेदी लोग एजुकेशन से चिकित्सा से क्वालिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। दूसरी मैडम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं भैया, ठीक है कोई बात नहीं, अकेले बेचारे लड़ते रहे यहाँ पे। ठीक है कोई गलत रहे हैं वो, ठीक है, आइडियोलॉजी है उनकी। सरकार में टक्कर रही है, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है, अपहरण नहीं कर पाए, सब मिला के इतना बोल रहे हैं, देश का आजाद हुआ, बहुत पुराने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगी। अरविंद चौरसिया के साथ मैं साक्षी जोशी, देखते रहिए हमें इलेक्शन कवरेज।